अस्सलाम वालेकुम जी। एक्सीडेंट की वजह से बाइक का बुरा हाल है और मैं जानता हूँ आपने इस वीडियो के ऊपर बेसब्री के साथ क्लिक किया है, तो मैं आपको पहले से बताता चलूँ कि जिस रब ने पहले कई बार बचाया था, आज उस रब ने दोबारा बचा लिया। और इस वीडियो में मैं आपको वो सारी कहानी सुनाऊंगा कि असल में मेरे साथ क्या हुआ था और कहाँ हुआ था और कैसे हुआ था। इस वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको जो चाय और शहद की वीडियो दिखाई, इसका इस वीडियो के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। इसको दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैंने अपना ऑनलाइन दुकान खोलना था और आपको बताना था कि अगर आपको भी शहद चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आते हैं कहानी की तरफ। तो कहानी का ताल्लुक़ सिंध के मशहूर शहर उमरकोट से है। तकरीबन 5 बजे का टाइम था और मैं उमरकोट शहर से निकला और मेरा इरादा ये था कि मैंने किसी तरह शाम होने से पहले, अंधेरा होने से पहले किसी तरह मिट्टी शहर पहुंचना है। मिट्टी शहर और उमरकोट के दरमियान में जो फासला है वो तकरीबन 100 किलोमीटर है और जो दरमियान का रास्ता है वो बिल्कुल सीधा और सहरा के बीच में से निकलता है। नॉर्मली मैं बाइक को 50-60 की स्पीड से नहीं चलाता, लेकिन उस वक़्त मैं तकरीबन 60-70 के स्पीड से चलता रहा। लेकिन इतनी तेज़ रफ्तारी के बावजूद मिट्टी शहर पहुंचने से पहले पहले रास्ते में ही शाम हो गई। अब शाम है, सहरा है और उसके दरमियान में बिल्कुल कारपेट रोड है और रोड के दोनों साइडों पर झाड़ियाँ हैं। पता नहीं कौन बार बार मुझे इसी तरह याद दिलाता रहा, मेरे दिमाग में ये बात डालता रहा कि भाई साहब इन झाड़ियों से कोई चीज़ निकलेगा और मुझसे टकराएगा, और शायद इसी को चट्टी हैस कहते हैं। और आप मेरा यकीन कीजिए वही हुआ। झाड़ियों से कोई चीज़ निकला और डायरेक्ट मुझसे टकरा गया। ब्रेक लगाने का तो बिल्कुल चांस ही नहीं था मेरे पास। वो सीधा निकला है मेरे सामने और मैं डायरेक्ट उससे टकरा गया। तो यकीन करिए वो एक्सीडेंट इतना खौफनाक था ना कि 30 सेकंड तक तो बिल्कुल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हुआ क्या है। मैं सब कुछ भूल गया कि मेरे साथ क्या हुआ है। थोड़ी देर बाद जब मेरे औसाब बहाल हो गए ना, जब मैं रोड की दूसरी साइड पर देखता हूँ तो एक गधा पड़ा था और वो तड़प रहा था, और अब मेरा यकीन कीजिए उसने मेरे आंखों के सामने उसने जान दे दी। वो तो मर गया, लेकिन जब मैं अपने आप को देखता हूँ मेरे हाथ भी अल्हम्दुलिल्लाह सलामत हैं, पैर भी सलामत है, तो मैं काफ़ी खुश हो गया। हाँ, बाइक के हेडलाइट्स टूट गए थे, साइड इशारे टूट गए हैं, सेफ गार्ड जो है वो टूटा नहीं था, वो मुड़ा हुआ था। मतलब बाइक का बुरा हाल था, लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह बच गया था, तो इस बात पर मैं बहुत खुश था। कैमरों का बैक वगैरह मैंने चेक किया, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी सही सलामत थे, तो मैं काफ़ी खुश था कि चलो मैं बच गया और जो कीमती सामान था वो बच गया। तो मैंने अपने बाइक को दोबारा स्टार्ट किया और अब दूसरी मुसीबत ये थी कि मैं रास्ते का सिमत भूल गया, क्योंकि जब मैं उससे टकरा गया ना तो मेरा बाइक पूरी तरह घूम गया। तो मैं रास्ते का सिमत भूल गया कि अब मुझे आगे जाना चाहिए या मुझे पीछे जाने चाहिए, क्योंकि आगे भी सहरा है और पीछे भी सहरा है और मैं उसके दरमियान में कंफ्यूज खड़ा हूँ। लेकिन फिर कॉमन सेंस से थोड़ा बहुत काम लिया और अल्लाह पर तवक्कुल करने के बाद मैं एक तरफ चलने लगा और अल्हम्दुलिल्लाह वो सिमत सही निकल आया। तकरीबन 20-25 मिनट बाद मैं मिट्टी शहर पहुंच गया। फ़ौरन अपना कमरा बुक किया और कमरे में आराम से सो गया। तो इस बात पर मैं काफ़ी खुश था कि चलो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बच गया हूँ। लेकिन जब सुबह उठा तो ये जो मेरा एक हाथ है, यकीन करें मुझसे उठा नहीं जा रहा था इस तरह। बिल्कुल पता नहीं इसमें क्या मसला आया था कि भाई साहब बहुत दर्द हो रहा था। पता नहीं रात को मुझे क्यों, इसका कोई पता नहीं चला। रात को मैं बिल्कुल शायद डरा हुआ था, पता नहीं क्या मसला था, लेकिन रात को मैं बिल्कुल ठीक ठाक था। सुबह जब मैं उठा ना तो फिर ये हाथ काम नहीं कर रहा था भाई साहब। तो मैंने वहीं पर अपना सिंध का जो सफ़र है वो मैंने वहीं पर ख़त्म किया। बाइक को
जो बड़े बस होते हैं यूटोंग बस उसमें डाल दिया और सीधा आया पेशावर। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा इलाज हो चुका है, मैं ठीक ठाक हूँ। और कुछ तो रमज़ान की वजह से मेरे वीडियोज़ नहीं आ रहे थे, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ ओके, सब कुछ ठीक है। और लॉकडाउन भी इंशाल्लाह 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो को बताने का मकसद आपको सिर्फ थोड़ा सा अपडेट करना था और आपको बताना था कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो इंशाल्लाह शुमाली इलाक़ाजात के बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। और आखिर में मैं उन दोस्तों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे काफ़ी स्पेशल फ़ील करवाया। काफ़ी सारे दोस्तों ने मैसेजेस किए, यहिया भाई आपका आजकल कहाँ है, हम आपको मिस कर रहे हैं, हम आपको याद कर रहे हैं, आपके वीडियोस नहीं आ रहे, हम आपकी वीडियो का इंतज़ार कर रहे हैं। तो उन दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। तो थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।